सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आज 7वां दिन नवापरायण तुलसी रामायण जी का, और हमने देखा कि भगवान सीता माता को रावण ने अशोक वाटिका में रखा और प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में विहार कर रहे हैं, माता को ढूंढ रहे हैं, पेड़ को पूछ रहे हैं, लताओं को पूछ रहे हैं, और पूछते पूछते भगवान शबरी जी के पास आए। और शबरी माता जो भगवान राम जी की परम भक्त है, उनको गुरुजी ने कहा था कि एक दिन भगवान राम आपको दर्शन देंगे, आपको आपकी भक्ति को सफल बनाएंगे। ऐसा गुरुजी की आज्ञा के अनुसार माता शबरी प्रभु के इंतजार में, प्रतीक्षा में दिन रात भक्ति में तत्पर है। और प्रभु की राह देख रहे। देखिए, गुरु के वचन पर विश्वास ही सिद्धि का प्रतीक है। और आप अगर गुरु के बात पर विश्वास रखेंगे तो प्रभु की कृपा आप पे तुरंत होगी। और भगवान माता शबरी से मिले। लोक कथाएं ये भी है कि भगवान ने शबरी के झूठे फल भी खाए। और भगवान जो प्रेम भक्ति है, उस भक्ति में नियम का महत्व नहीं, भाव का महत्व है। हाँ, अगर प्रेम नहीं है और भक्ति हो रही है तो फिर नियमों का महत्व है। इसीलिए भगवान के निष्कपट प्रेम को समझकर अगर आप उनकी शरण ले लेते हैं तो आप बड़े कठिन नियम से बच जाते हैं। इसीलिए भक्त को चाहिए कि वह भगवान के प्रेम को जाने और प्रेम भक्ति में तत्पर रहे, ताकि ये नियम तो बड़े कठिन नियम होते, भक्त को ज्यादा कष्ट ना दे। भगवान राम ने माता शबरी को 9 विधा भक्ति बताई। 9 प्रकार की भक्ति बताई। और अगर 9 में से आप एक भी करेंगे तो आप भगवान के बहुत प्रिय हो जाएंगे, ऐसा भगवान ही कह रहे हैं। तो आप 9 विधि भक्ति को ध्यान से सुनिए और जो आपको बहुत ही रुचिकर, आपके स्वभाव के अनुकूल लग रहा है, वही भक्ति का आप पालन करिए। इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, नवा भक्ति कहूँ तो पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह प्रश्न है भविष्य का, यह प्रश्न है दुखों से मुक्ति का, यह प्रश्न है जन्म मरण के जंजाल से बचने का। अगर आप इसमें गंभीर हैं तो फिर आपको इस बात पे ध्यान देना है कि इसका मार्ग कैसा, सरल और सुगम मार्ग क्या है। तो भगवान ने कहा कि प्रथम भगति, पहली भक्ति, संतः कर संगा, सत से जुड़िए। और जो सत के
प्राप्ति हेतु जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे महात्मा पुरुष, भक्त, संत, साधु, मुनि, ज्ञानी, विरागी, विरंची, प्रपंची, जो भी है, आप इनसे संपर्क बनाइए, ताकि संपर्क बनाने मात्र से उनका जो अद्भुत अनुभव उनको इतनी साधना और कष्ट से मिला है, आपको सहज ही मिल जाएगा। अब गौतम बुद्ध ने वर्षों से कुछ वन में तपस्या की, सत्य की खोज की, लेकिन जो बुद्ध के शिष्य है उनको वो परिणाम तो सहज ही मिल गया, उनको उतना वर्षों तक कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। तो ये महिमा है गुरु से मिलने की। जितना कष्ट गुरुजी ने उस सत्य को पाने में किया, वह तो आपको सहज ही उनकी कृपा से मिल जाएगा बिना कष्ट के। तो फिर आप पहले तो संतों का संग करिए। अब संतों का संग कैसे किया जा सकता है, इस पर भी ध्यान देना। पहले तो आप उनको संपर्क में आ सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं शरीर के द्वारा, उनके शरीर से मिलकर। अब वो नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो उन्हीं संतों ने अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को बहुत से भगवान के परम ग्रंथों में लिखा है। तो आप उनको पढ़ने से भी वह सत्संग के रूप में ही जाना जाएगा। आप जैसा तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, तो मात्र ये रामायण पढ़ने से या सुनने से आपका सत्संग हो रहा है तुलसीदास जी से। देखिए, इतने बड़े भक्त से अपने जीवन में मिलना एक बहुत बड़ी घटना है, और ये घटना आपके जीवन में क्रांति भी ला सकती है, क्योंकि ऐसी ही घटना और ऐसा ही अनुभव उनके जीवन में भी क्रांति ला चुका है। तो जब उनके जीवन में क्रांति आ गई है, तो आपके जीवन में क्रांति क्यों नहीं आएंगी, ये सोचने का विषय है। तो यहाँ पर सत्संग का मतलब है कि किसी भी प्रकार प्रभु के ध्यान से जुड़ जाना। अब आप माला भी जपते हैं, माला भी सत्संग है, क्योंकि यहाँ पर तो आप सीधे भगवान से जुड़ रहे हैं। अभी सत्संग में कुछ साधु के माध्यम से आप भगवान से जुड़ेंगे, लेकिन भगवान का नाम जपना सबसे बड़ी सत्संग है। मैं तो कहता हूँ ये उत्तम सत्संग है, क्योंकि यहाँ भगवान और आपके बीच में अब कोई नहीं है, ये सीधा सत्संग है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि भगवान का ध्यान करते हुए नाम जपिए, तो लाभ बहुत तुरंत हो जाए। आप ये समझेंगे कि अगर नाम के ध्यान के बिना करने से लाभ नहीं होगा, यह भी गलत है। उस वक्त आपका मन जो ध्यान कर रहा था, जो इच्छा कर रहा था माला जपते हुए, वही आपको प्राप्त होगा। तो अब आपको निर्णय करना है कि आपको भगवान चाहिए या भगवान की माया। लेकिन नाम से तो फल निश्चित है, आप जो चाहेंगे वही मिलेगा। जिस तरह से अग्नि का काम है जलना। अब आप ज्ञान से जलाएंगे हाथ कि अग्नि से जलता है तो हाथ जलेगा, और आपको अग्नि का ज्ञान नहीं है और आप हाथ डाल रहे हैं तो भी आपका हाथ जलेगा। इसका आधार आपका ज्ञान, आपका अनुभव नहीं है। तो इसी तरह भगवान भी आपकी इच्छा अनुसार ही फल अवश्य देंगे। अब आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप क्या इच्छा कर रहे हैं। तो प्रथम भक्ति संतः कर संगा, अब दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब ये तो हो गया, ज्ञान के लिए सत्संग आपने कर लिया। अब इसके बाद और एक
आपको भगवान की कथा, भगवान की लीला से जुड़ना आवश्यक है। आपको उसमें रति होनी चाहिए। रति का मतलब है रुचि, इंटरेस्ट। और हमारी रुचि तो क्रिमिनल कथाओं में है, हमारी रुचि दूसरों की कथाओं में है, पड़ोसियों की कथा में है, रिश्तेदारों की कथा में है, राजनीति की कथाओं में है, धन से संबंधित कथाओं में है। हर कथा, क्योंकि हर घटना हमेशा कथा का रूप ले लेगी और फिर ये कथा बन के तुम्हारे मन में उतरेंगी और फिर आप उसी तरह हो जाएंगे। कथा सुनना मन का स्वाभाविक सहज स्वभाव है। वह जीवन में एक ही काम करता है, वह सिर्फ कथा सुनता है। और कथा मन कौन सी सुन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जीवन में एक ही, क्योंकि जो भी आपके मन की अपनी रुचि है, आपकी इच्छा अनुसार वो कथा का रूप लेने वाली है। अगर आपकी रुचि वासनाओं में है तो आपका मन वासनात्मक कथाओं में अपनी रुचि बनाएगा। किडनैपिंग, बलात्कार और धन प्राप्ति के हेतु हत्या, ऐसे कथाओं में आपकी रुचि होगी। और फिर इन्हीं कथाओं को आप टीवी पर ढूंढेंगे, पुस्तक में ढूंढेंगे, किसी और के मुख से जो ऐसी कथाओं में रुचि रखते उनके पास से सुनेंगे। तो ये मन जब किसी में रमता है तो वह उसी की कथा में उसकी रुचि बन जाती है। अब आप जब भगवान में रमेंगे, अब भगवान में भक्तों से जुड़ेंगे, भगवान की गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, भगवान की महिमा जानेंगे, फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा जानेंगे और नाम नित्य जपते रहेंगे, अंतकरण शुद्ध करते रहेंगे, तो सहज ही बहुत तुरंत आपको भगवान की कथा में रति हो जाएगी, रुचि हो जाएगी। और यही मूल कारण होगा आपकी दरिद्रता के नाश का, आपके मंगल के प्रारंभ का। तो देखिए, पहले तो आपको जुड़ना है साधुओं से, संतों से। अब वो किसी भी माध्यम से जुड़िए। अब उसके बाद आपको जुड़ना है भगवान की कथाओं से, लीलाओं से। भगवान ने नाना प्रकार के कष्ट उठाकर लीलाएं की भक्तों के लिए, ताकि इस कथा में उनकी रुचि बनेगी और फिर वो मुझसे जुड़कर मेरे लोक को आ जाएंगे। इतना सहज क्रम है, गणित है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब ये तो हो गया। तीसरा आपको बनाना है सेवा भाव। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अब जो भी कहीं से आपको ज्ञान तो मिले रहा है, वही आपका गुरु है और उसकी सेवा में आप तत्पर, यानी कि आप एक निर्मल भाव से ज्ञान लेना, अहम भाव से नहीं, यही उसका मतलब। और गुरु सेवा से सहज ही आपको ज्ञान सुगम मार्ग से मिल जाएगा, बिना कष्ट के। और चौथी भक्ति, अब आपको सब मिल ही गया है, फिर क्या करें? अब आप भी गुणगान करिए, आप दूसरों को बताइए भगवान कितने महान है, भगवान कितने दयालु है और भगवान कितने आपके अपने हैं। यह सब आप ये भगवान का गुणगान दिन रात करते रहिए। गुणगान करें, कपटी तजियान और बदमाशी छोड़ दीजिए। आपने कुछ सुख पाने के लिए बदमाशियां की, लेकिन अब सब भगवान ही मिल गए हैं तो आप बदमाशी क्यों करेंगे? तो सहज बात है। अब यह सब आप कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपको नाम भी जपते रहना चाहिए, क्योंकि वह भगवान से सीधा संपर्क है।
तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति पंचम भजम सो वेद प्रकाश। अब सभी यही सार तो भगवान का नाम ही है, जपते जाइए। ये पांचवी भक्ति बताई। अब भगवान के नाम की महिमा अगर मैं 7 दिन भी कहूँगा तो खत्म नहीं होगी, कि भगवान के नाम की महिमा भगवान भी नहीं गा सकते तो भक्त लोग कहाँ तक गाएंगे। जहाँ तक क्षमता है गाएंगे। तो मंत्र जपते रहिए। अभी चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का महामंत्र दिया, और तुलसीदास जी ने राम नाम का मंत्र दिया। और राम नाम तो बहुत ही सुंदर, छोटा और सब नामों से अधिक भी है। मैं एक प्रसंग आपसे मेरे से छूट गया कि नारद जी एक बार भगवान के पास आए और उन्होंने वर मांगा कि भगवान मुझे एक इच्छा है, एक वर दीजिए। अब भगवान जी को क्या इच्छा, नारद जी को क्या इच्छा हो गई, तो उन्होंने कहा कि आपके नाम तो बहुत है भगवान, कुछ ऐसा करिए कि आपके राम नाम सबसे अधिक हो जाए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। राम नाम तो सुंदर है और इसमें कोई नियम नहीं। आपके मन में प्रश्न आएगा कि किस तरह से जपना चाहिए, क्योंकि अहंकार को नियम चाहिए, कठिनता चाहिए, तभी वह सिद्ध होगा कि उसने कितना कठिन कार्य करके सिद्धि प्राप्त की। वह सहजता में विश्वास नहीं रखता। तो भगवान का नाम सर्वकाल, सर्व मुहूर्त, सर्व स्थान पर किया जा सकता है। इसके लिए आपको कोई नियम पालन करने की, और किसी भी वर्ण में, किसी भी कुल में, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी समाज में के लोग इसे जप सकते हैं। तो इस तरह से पांचवी भक्ति है भगवान के। अब मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है। ऐसा कोई कार्य इस ब्रह्मांड में नहीं है जो नाम जपने के द्वारा नहीं साधा जा सकता। आपको विश्वास, बस विश्वास है तो काफी है। इसीलिए विश्वासा, यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा कि दृढ़ विश्वास, विश्वास ही नहीं, दृढ़ होएगा तो होएगा, भगवान करेंगे तो करेंगे। इतना शक्ति, भगवान की समस्त शक्ति नाम में विराजमान है। आप इसको विश्वास के साथ, शांति के साथ इस दुनिया को छोड़कर किसी कोने में रख दीजिए दुनिया को, और भगवान का नाम शांति से राम राम लो। आपका अवश्य कल्याण होगा, क्योंकि इसको कहीं भी जपा जा सकता है। तो ये तो आपको सुलभ प्राप्त हो जाएगा। अब ठीक है, ये सब तो हो गया। छठी भक्ति है छठोदमशील विरति बहु कर्म। अब आप दिन रात धन अर्जित कर्मों में ज्यादा मन मत लगाइए। जितना भगवान की दया से बिना ज्यादा कष्ट के आपको धन अर्जित हो रहा है, आप उतना कर लीजिए। विरति बहुकर्म, दिन रात भाग रहे हैं पैसों के लिए। रात में 12 बजे, सुबह 4 बजे, 2 बजे मीटिंग हो, ये सब जरा जंजाल से थोड़ा बचिए। शांति से जीवन गुजारिए। निरंतर सज्जन धर्मा, और जो साधुओं के गुण हैं उनको ग्रहण करिए, और जितना भी साधु से मिल सकते हैं उनसे मिलते रहिए। बस यही है 7वीं भक्ति। 8वां जथा लाभ संतोषा। अब धन के लिए विशेष चिंतन मत करते रहिए।
जो आपके गुण के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार आपको जीवन में मिल रहा है, उसमें संतोष रहिए। जथा लाभ। अभी मगरमच्छ को देखिए, वह आलसी जंतु है और वह इतना आलसी है कि वह शिकार को भी जाने से उसको बड़ा आलस होता है और वो एक ही जगह पर विश्राम करता है और उसको विश्वास है कि शिकार उसके पास खुद आएगा और वह आता भी है, क्योंकि उसको शायद अपनी चिंता ना हो, लेकिन प्रभु क्योंकि सबको अपना ही पुत्र मानते हैं, अंश मानते हैं, तो प्रभु को सबकी चिंता है, वो प्रभु शिकार उसके पास भिजाते हैं। तो जब उसके पास भिजा रहे हैं तो आपके पास क्यों नहीं भिजाएंगे? ऐसा जान के जथा लाभ संतोष। जो धन सहज ही बिना ज़्यादा परिश्रम के मिल रहा है उसमें आप संतोष करिए। यह है छठी भक्ति, नहीं, 8वीं भक्ति, 7वीं छूट गई, बोल रहा हूं मैं। सबमय मोहिमय जग देखा, 7वां सा। पूरे जग को मुझ में स्थित देखिए। स्थित देखने का मतलब एक है कि आप प्रभु से जुड़े हुए देखिए और इनको आत्मा स्वरूप देखिए, इनको अपने शरीर के अनुसार इनका भेद मत करिए, सबको आत्मा स्वरूप देखिए, एक ही समान देखिए। इसका एक अर्थ ये है। दूसरा, अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो आप ये भी देखेंगे कि सभी लोग शरीर के अधीन, काल के अधीन और ग्रहों के अधीन विवश है, बंधे हुए हैं, गुणों के अधीन। तो आपको किसी पर क्रोध नहीं आएगा इनकी विवशता देखकर कि इन्होंने आपसे अन्याय किया या न्याय किया, क्योंकि सब विवश है और भगवान जी कठपुतली की तरह सबको नचा रहे हैं और भगवान ही करा रहे हैं, ऐसा समझकर आप कारण पे दोष नहीं देंगे और कारण के कारण को देखेंगे। इससे आपका जो द्वेष, जो शत्रुता, जो ईर्ष्या लोगों के प्रति हो रही है कि उन्होंने मुझे जाना नहीं, मुझे अन्याय किया, मेरा अपमान किया, ये भाव आपसे हट जाएगा। तो मोते अधिक संत कर लेखा, और साधुओं को मुझसे ज्यादा जानो, इनसे प्रेम रखो, सम्मान करो, इतना अर्थ है। अब भगवान तो स्वयं आकर कुछ नहीं कर रहे हैं आपके पास। अब जब भगवान नहीं है तो यह संत ही इनके मध्यस्थता करने वाले पुरुष है, स्त्री है, जो भी, तो इनको भगवान के समान ही सम्मान दो, ऐसा भगवान। और भगवान क्योंकि और करुणा सागर है, वो कह रहे मेरे से अधिक ही देखो, मेरे समान भी मत देखो। इसलिए गोविंद सिंह जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु जाऊं जिन्हें गोविंद दियो बताए। अरे भगवान को बताया भी तो गुरु ने ही है, तो फिर आप पहले गुरु के चरण पकड़िए, फिर भगवान के बाद में, ऐसा भगवान कह रहे हैं। लेकिन अब दोनों को समान भी देख लेंगे तो बस, आप उतना गहरी सोच में मत जाइए। और 9वां, जैसा कि 8वां तो मैंने कहा, जथा लाभ संतोष, और दूसरों के दोष मत देखिए। सपने हो नहीं देखो, सपने में भी मत देखो, बोल रहे हो। अहंकार जब आप में है तो आप, अहंकार का पहला काम है कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना, और उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए वह दूसरों में दोष देखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर दूसरों में दोष नहीं है तो फिर वो आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा। इसीलिए अहंकार दोषों में, दूसरों के लोगों में गुण नहीं देखता, वो दोष देखता है। और भक्तों को अहंकार तो रहता ही नहीं।
तो क्योंकि भक्तों में अहंकार नहीं है, वह दूसरों में कभी दोष नहीं देखते, दूसरों में गुण देखते। तो इस तरह से ये आपकी 8वीं भक्ति है। और 9वीं सरल सब संचल हीना मम भरोस है या हर्षण। अब 9वीं भक्ति आती है, सरल हो जाइए। सरल होने का मतलब सहज हो जाइए। भगवान ने आपको जैसा भी बनाया, विशेष बनाया है, क्योंकि आपकी तरह दूसरा कोई है ही नहीं। 6 अरब लोगों में आपके समान कौन है बोलिए? अरे आपके चेहरे के समान भी कोई नहीं है। तो अपने आप को भगवान की सृष्टि समझकर पहले आप खुद को सम्मान दीजिए। अगर आप खुद को अपमानित करेंगे, मुझ में ये कमी है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं हीन हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं कपटी हूँ, तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। और खुद का तो अपमान कर रहे हैं, भगवान की सृष्टि का भी अपमान कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप सरल हो जाइए, जैसे हैं आप उसमें तृप्त हो जाइए और भगवान पे भरोसा रखिए। और यहाँ पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको पाकर आप खुश हो सकते हैं, तो ज़्यादा खुश भी मत होइए। और ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है जिसके छूटने से आप दुखी हो सकते हैं, तो दुखी भी मत होइए। न सुख और दुख में समत्व को लाइए, समानता को लाइए। ऐसा भगवान राम ने शबरी को ज्ञान दिया। और भगवान ने आगे कहा कि नवमहु एकाहु जेहि के हुई। अब 9 में से एक गुण भी आप ग्रहण कर लेंगे तो नारी पुरुष सचराचर कोई, सोय तसीय प्रिय भामनी मोरी, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरी। अभी 9 एक गुण भी हो गए तो मेरे को आप बहुत प्रिय है। लेकिन भगवान कह रहे हैं शबरी माता से कि आप में तो पूरे 9 गुण हैं। अब माता कितनी प्रिय होंगी प्रभु राम को बोलिए। इस तरह भगवान आगे बढ़ रहे हैं। और भगवान जाते जाते भगवान का मिलन हुआ हनुमान जी से, जो सुग्रीव के साथ थे। और सुग्रीव छुपे हुए थे वन में बाली के डर से, जो उनका भाई है। और बाली डर गया कि भाई ने शायद किसी को भेजा है उनको मारने के लिए। उन्होंने हनुमान जी को भिजाया कि जाइए और जाकर देखिए कि ये कौन है और किस लिए वन में भ्रमण कर रहे हैं। इतने सुंदर बालक जो कोई राजा के से प्रतीत हो रहे हैं। तो वहाँ पर भगवान हनुमान जी से मिले, जो एक ब्राह्मण के वेश में उनका मिलन हुआ। और हनुमान जी ने अपना परिचय ब्राह्मण के रूप में कराया। और राम जी ने कहा कि मैं तो दशरथ जी का पुत्र हूँ, ये मेरे भाई लक्ष्मण है, और हमारे साथ एक बहुत सुंदर नारी जो मेरी पत्नी है, वो उसे किसी ने हर लिया है, हम उसी की खोज कर रहे हैं। ठीक है। तब हनुमान जी को उनके गुरु की बात याद आई कि प्रभु उन्हें इस तरह से मिलेंगे। और प्रभु को पहचान कर हनुमान जी प्रभु की शरण में आए। प्रभु ने उनको हृदय से लगाया और कहा कि भाई आप तो मेरे भरत जी के ही समान है। और हनुमान जी ने कुछ ज्ञान की बातें भी वहाँ कही, भक्त की बातें, ज्ञान की नहीं। मैं वो सुनाऊंगा, ये आपको भी मदद करेगी भगवान के पास पहुँचने में। हनुमान जी ने कहा कि मोरे न्याय में पूछा साई, तुम कैसा पूछो नर की नाई। भगवान मैंने तो आपको परिचय पूछा,
क्योंकि मैं आपको जानता नहीं था। लेकिन आप तो भगवान है, फिर आपने क्यों पूछा मुझे? क्यों आप मुझे पहचाने नहीं या दूर कर रहे हैं? तो माया बस फिरो भुलाना। भगवान, पहले तो मैं आपके माया में भटका हुआ राही दर दर भटक रहा हूँ, और इसीलिए मैं ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। और यद्यपि नाथ बहु अवगुण मेरे, भगवान पहले ही बहुत से अवगुण है मेरे। सेवक प्रभु पर ही जनी पर, लेकिन सेवक तो मालिक पे निर्भर रहकर सब छोड़ देता है अवगुण। और नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारे ही सोया। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाय। अब भगवान हनुमान जी जो भगवान के परम भक्त है, दुनिया चले ना राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना, ऐसे भगवान ऐसे भक्त कह रहे हैं कि मुझे भजन करना नहीं आता, मुझे भगवान की भक्ति करना नहीं आता, मुझे भगवान को प्रसन्न करना नहीं आता, मैं भगत ही नहीं हूँ, मुझ में अवगुण है। ऐसे होते हैं भक्त के लक्षण। सारे अवगुणों को भक्त अपने में ही देखता है और सारे गुणों को भगवान में और उसके भक्तों में देखता है। ऐसा अगर आपका स्वभाव बन गया है तो समझो आप भक्त बन गए हैं। जिस दिन आप ये मानने से इनकार कर दें कि मैं भक्त नहीं हूं, तो समझो आप भक्त बन गए। और जब आप ये मानने लगेंगे कि आप अब भक्त बन गए हैं, तो समझो आप अहंकार के वश में आ चुके हैं। क्योंकि इतने बड़े भगवान की भक्ति करना हमारे बस की बात नहीं है, वो तो भगवान की कृपा से ही संभव होती है। अब कृपा का अभिमान हम क्यों करेंगे? वो तो भगवान को करना चाहिए। इसलिए भक्त अभिमान नहीं करते, यह बात को आप याद रखें। और इस प्रकार से भगवान हनुमान जी ने उनको वहां से सुग्रीव जी से मिलाया, और सुग्रीव जी की मैत्रता हुई अग्नि की साक्षी से। देखिए, गुरु जी से, गुरु को रखने से सहज ही सुग्रीव जी को राम जी मिल गए बिना कष्ट के। अब हनुमान जी को मिले, वो तो भक्त है, अब सुग्रीव जी क्या है, लेकिन उन पे गुरु की कृपा हो गई तो हनुमान जी मिल गए। तो अगर हम सुग्रीव जी की तरह भी है जो भगवान की भक्ति में ज्यादा तत्पर नहीं है, तो अगर कोई अच्छा गुरु आपको मिल जाए तो फिर आपको भी भगवान का मिलना सहज है, ऐसा ज्ञान आप ले लेना। और भगवान लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी को पूरा वृतांत सुनाया कि माता सीता का हरण किस तरह। सुग्रीव जी ने भी आश्वासन दिया कि प्रभु, हम पूरा अपने तन मन वचन से माता को ढूंढेंगे, आप निश्चिंत रहिए, आप मित्र हो गए हैं। उसके बाद भगवान ने पूछा, आप सुग्रीव, आपकी कथा सुनाओ, आप क्यों इस तरह से परेशान? तब सुग्रीव ने बताया कि बाली और वो भाई है जिनमें बहुत प्रेम है। एक रात मैदानों का पुत्र मायावी आया, उसने बाली को ललकारा जो राजा थे, दोनों में युद्ध हुआ और दोनों फिर एक गुफा में गए। तब बाली ने गुफा को पत्थर से ढकते हुए सुग्रीव जी को समझाया कि अगर मैं इतनी अवधि में ना आऊं तो समझ लेना मैं मर गया। उतनी अवधि हो गई, कुछ को रक्त भी बाहर आया। अब सुग्रीव जी ने समझा कि भैया का देहांत हो गया,
मृत्यु को प्राप्त हुए। और वहाँ के राज्य के सैनिकों मंत्रियों ने सुग्रीव को राजा बना दिया। लेकिन बाली महाराज फिर वापस आए और उन्हें यह भ्रम हुआ कि उनके भाई ने उनसे छल किया है। तब उनको मारकर वहाँ से उनकी स्त्री को भी हर लिया और उन्हें सुग्रीव जी मृत्यु के डर से वन में विचार रहे थे। और हनुमान जी ने जब देखा कि अधर्म बाली कर रहे हैं, तब उन्होंने सुग्रीव जी का साथ दिया और सुग्रीव जी के साथ ही बाली में हनुमान जी भी रह रहे थे। फिर मैत्री के बाद भगवान ने बाली को मारा। बाली महाराज ने कहा कि आप तो धर्म के लिए अवतार हुए, आपने छुपकर क्यों मारा? भगवान ने कहा कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तुमने बहुत से अधर्म किए, अपनी भाई की पत्नी जो माता के समान है उस पर कुदृष्टि डाली, उसका हरण किया। इसी पाप के हेतु आपको ये दंड भुगतना पड़ा। आप अगर धर्म का आश्रय लेते हैं तभी धर्म आपकी रक्षा करता है। कई लोग जब उन पे कुछ अन्याय होता है तो कहते हैं कि हम पे अन्याय हुआ है, लेकिन वह भी कुछ इतना अन्याय करते हैं जब वो धर्म का विचार नहीं करते। यह दुर्भाग्य है। और फिर तारा माता को भी उन्होंने ज्ञान दिया, जो बाली जी की पत्नी थी, और सुग्रीव को राजा बनाया गया, अंगद को राजकुमार। और भगवान ने कहा कि चलो आप दूध भिजाइए, और हनुमान जी को भगवान ने अपनी मुद्रिका दी, कर मुद्रिका, अंगूठी, और उसे लेकर प्रभु निकले। वन में विहार हुआ। संपाति नाम का गिद्ध, जो जटायु का भाई था, उनका परिचय उनसे हुआ। और वह भी वहाँ से प्रभु के भक्तों के मिलने से उसके जो पंख जल गए थे वह फिर से वापस आ गए। और उन्होंने ही देखकर बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में है। और वहाँ से वो लोग अशोक वाटिका के लिए, हनुमान जी जो अपनी शक्तियों को भूल चुके थे, जामवंत की कृपा से उनमें फिर शक्तियों का विस्तार हुआ और प्रभु अधिक बलशाली होते हुए प्रभु लांग कर समुद्र पे उड़ते हुए समुद्र को पार किया। इसमें उन्होंने कुछ राक्षसों का भी वध किया और वहां पहुंचकर लंकिनी नाम की जो रक्षा कर रही थी लंका की, उसको प्रभु ने भी उद्धार किया। उसे घूंसे से मारे। रक्तव्य उसे भी याद आया, ब्रह्मा जी का वरदान। उन्होंने कहा था कि लंका का विनाश जब शुरू होगा तब एक कपि से तुम्हारा मुख पे प्रहार होगा। तो उन्होंने भक्त जानकर उनका सम्मान किया और प्रभु पहुंच गए लंका। और लंका में उन्होंने देखा कि माता सीता का कहीं पता नहीं चल रहा है। महल में ढूंढे, यहाँ ढूंढे, और तभी उनको एक घर के सामने तुलसी का वृक्ष, तुलसी का झाड़ दिखा। तो उन्होंने जाना कि ये जरूर भक्त का घर होगा। और देखते हैं भक्त से मिलने में तो कोई हानि नहीं, लाभ ही होता है। शायद माता का पता मिल जाए। तो वहाँ गए। वो घर था रावण के भाई विभीषण का, जो भगवान राम के नाम का मंत्र जप रहे थे। और हनुमान जी ने जब जय श्री राम कहा तो उन्होंने जाना कोई भक्त आया है, आज प्रभु की कृपा हो गई। जब कोई भक्त आपसे मिलता है तो समझो भगवान आपसे प्रसन्न है। और उन्होंने राम की लीला सुनी हनुमान जी से, और हनुमान जी ने कहा कि वो माता सीता से मिलना चाहते।
तब विभीषण जी ने उनको वहां जाने की युक्ति बताई और प्रभु भगवान भक्त हनुमान जी वहां पर पहुंचे भगवान का नाम लेकर। अब वहां पर उन्होंने देखा कि माता सीता विलाप करती हुई अत्यंत दुखी राम राम नाम जप रही है और रावण वहीं पर अपनी पत्नी के साथ आया, माता को भय दिखाया और वहां त्रिजटा नाम की जो वहां की राक्षसनी थी, दासी थी, उसे कहा कि इनको दासम दम दान दंड भेद जो भी है माता को विवाह के लिए राजी कराइए और 1 महीने का समय उन्होंने दिया। और माता तो भगवान राम के सिवाय कुछ जानती ही नहीं, वह विलाप करने लगी कि मुझे मृत्यु क्यों प्राप्त नहीं होती, भगवान के वियोग से मृत्यु अच्छी है। तभी हनुमान जी ने उस अंगूठी को माता के सामने फेंका तो माता ने जाना कि यह तो राम जी की अंगूठी है और इसे तो कोई बना भी नहीं सकता माया से भी। उन्होंने कहा कि भाई जो अंगूठी है, और भगवान राम का गुणगान भी करने लगे हनुमान जी। तो माता ने कहा भैया जो भी है सामने प्रत्यक्ष होइए। तब हनुमान जी आए, लेकिन हनुमान जी का रूप जरा भयंकर था, कपी का था। माता डर गई, उन्होंने मुख फेर लिया। तब भक्ति की बात राम जी की लीला को गाकर हनुमान जी ने माता का विश्वास जीता और माता को विश्वास हो गया कि ये परम भक्त है। और उन्होंने कहा कि माता आप चिंता मत करिए, प्रभु ने तो आज्ञा नहीं दी वरना मैं तो आपको अभी यहाँ से ले जाता, तो थोड़ा धैर्य रखिए। प्रभु आपके उद्धार के साथ साथ लोक कल्याण भी करना चाहते हैं, तो वह समस्त दुष्टों का विनाश करेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। और उन्होंने माता से आज्ञा मांगी, माता ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि भूख लगी है, मैं कुछ फल खाऊंगा। माता ने कहा हनुमान ये बड़े बलशाली राक्षस है, आप इनसे कैसा युद्ध करेंगे, मुझे आप पे विश्वास नहीं हो रहा। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति भरा रूप बताया, माता को विश्वास हो गया। माता ने कहा आप जाइए और फल खाइए। अब हनुमान जी फल खाने लगे, राक्षस लोग लड़ने लगे और हनुमान जी ने सबको मारा। रावण का एक पुत्र था वह भी आया, अक्षय कुमार, हनुमान जी ने उसका भी वध कर दिया। बात रावण तक पहुंच गई, कोई बलशाली वानर आया है। तब हनुमान जी ने अपने पुत्र मेघनाथ जी को वहां भेजा और मेघनाथ जी वहां आए और दोनों में युद्ध हुआ। अब मेघनाथ जी जितनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते, हनुमान जी उसको निष्फल कर देते। अब अंत में उन्होंने जाना कि इनको ब्रह्मास्त्र ही इन पे कुछ प्रभाव कर सकता है। अंत में खुद को निस्सहाय और अपने प्राण संकट जानकर मेघनाथ जी ने उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी ने कहा कि अब इसको भी इस प्रतिरोध करेंगे तो ब्रह्मा जी का सम्मान संकट में आ जाएगा। उन्होंने सहजता से नागपाश को स्वीकार किया और हनुमान जी को रावण के सभा में प्रस्तुत किया गया। रावण ने कहा कि हनुमान क्या तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूं? क्या तुमने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सुना आज तक? क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है? फिर तुमने इतना उत्तान क्यों किया, उधम क्यों मचाया? हनुमान जी ने कहा कि मैं आपका परिक्रम जानता हूं, आप पुलस्त्य कुल के हैं और
आप ज्ञानी भी है, लेकिन आपसे कुछ दुष्कर्म भी हो गया है। आपने अपने कामनाओं स्वरूप माता सीता को हर लिया है, जो जगत जननी है, माता दुर्गा है, और राम जी त्रिलोक के अधिपति है, भगवान है। इससे आपके कुल का विनाश हो जाएगा, आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। आप माता सीता को वापस कर दीजिए, राम जी आपको क्षमा करेंगे, वो बड़े दयालु है। इतने हित की बात समझाने के बावजूद रावण अपने अहंकार के वश नहीं माना और वो हनुमान जी को मार दे ऐसा आज्ञा दे दी उसने। तब विभीषण ने कहा कि दूत को मारना उचित नहीं है धर्मानुसार, तो आप इन्हें कुछ दंड देकर छोड़ दीजिए। तब रावण ने हनुमान जी की पूंछ को जलाने का आदेश दिया और हनुमान जी ने उसी पूंछ से समस्त लंका को जला दिया और माता सीता के पास आए और कहा कि माता आप भी कोई चिन्ह दीजिए, मैं राम जी को बताऊंगा। माता ने चूड़ामणि दी, उसे लेकर हनुमान जी वापस आए। बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय। अब यहाँ पर वापस आने के बाद अंगद जामवंत जो समझ रहे थे कि बहुत कठिन कार्य है, होगा या नहीं, प्रसन्न हुए और सुग्रीव जी के पास पहुँचे और फिर जामवंत को लेते हुए सभी लोग भगवान राम जी के पास आए और चूड़ामणि देखकर प्रभु अत्यंत दुखी भी हुए, प्रसन्न भी हुए कि माता का पता चल गया है। और भगवान का एक गुण है कि वह सेवा के बदले में कुछ फल देते हैं, बिना सेवा के ही फल देते हैं। तो अभी आप सेवा करें तो बहुत ज़्यादा फल देते हैं, लेकिन अब भगवान विचार कर रहे हैं कि हनुमान जी को क्या फल दिया जाए। और भगवान भी संकट में आ गए कि हनुमान जी की कोई इच्छा ही नहीं है, तो अब उनको क्या फल देंगे। अब उन्होंने कहा कि हे हनुमान, तुम जैसा भक्त तो कोई त्रिलोक में नहीं है। ना तुम्हें धन चाहिए, ना स्त्री चाहिए, ना तुम्हें वैभव चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना ब्रह्मांड चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए। अरे मैं तुमको अब कुछ देऊंगा नहीं तो मैं तो आपका कर्जदार हो जाऊंगा, ऋणी हो जाऊंगा। अब हनुमान, मैंने समझ लिया है कि मैं तेरा ऋण नहीं चुका सकता। अब हनुमान जी को ये बात सुनकर बहुत ग्लानि हो रही है कि प्रभु ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु मैं तो सेवक हूँ, आप ऐसी बात मत करिए, मुझे आप संकट में डाल रहे हैं। ऐसा कहते हुए हनुमान जी पाँव पकड़ रहे हैं और हनुमान जी को उठाकर वो गले लगा रहे हैं, दोनों के आंख से आंसू बह रहे हैं। देखिए भगवान भगत में कैसा प्रेम होता है। भगवान समस्त वस्तुएं ब्रह्मांड भगत को देना चाह रहे हैं और भगत है कि सब खुशी भगवान को देना चाह रहा है, कुछ लेना नहीं चाह रहा है। यहीं पर कुछ भक्ति हो सकती है। अगर आप अपनी इच्छाएं लेकर इच्छाएं भगवान को परेशान करेंगे, भगवान उसकी पूर्ति करेंगे, लेकिन अपनी शुद्ध भक्ति आपको नहीं देंगे। तो ऐसा, और भगवान की शुद्ध भक्ति ही आनंद की धारा है और अध्यात्म की परिकाष्ठा है। तो फिर आप अच्छी भक्ति को प्राप्त करिए और भक्ति प्राप्त करने के बाद भी तो आपको वस्तु दे ही देंगे। अब भगवान तो सोच ही रहे हैं हनुमान जी को क्या चाहिए। देखिए हनुमान जी तो बिना मांग नहीं रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन भगवान सोचते हैं कि इसको क्या देना चाहिए। ये भगवान का गुण। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि भगवान आपको अंतर मन से समझते हैं। वो परमात्मा है, अंतर्यामी है।
तो फिर आपको क्या कष्ट है बोलिए। ऐसे भगवान को आप जुड़िए, उनके भक्त बनिए और जीवन को सफल बनाइए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। अब यहाँ तो सब मंगल हो रहा है। हनुमान राम जी के लिए सेना पहुंची है सिंधु नदी के तट पे, और अब समुद्र के तट के लिए प्रस्थान भी करेंगी। लेकिन यहाँ पर बड़े अपशकुन हो रहे हैं लंका में, और माता समझा रही है बार बार, प्रभु आप कहते हैं वानरों को खा जाएंगे। अरे किस तरह, एक वानर आया पूरी लंका को जलाया, फिर आपके राक्षस क्यों नहीं खाए उसको। आप व्यर्थ में गाल बजाते। आप धनुष तोड़ने गए, आप धनुष आपसे टूटा नहीं, फिर आप वापस आ गए। आप लक्ष्मण रेखा पार करने गए, वो आपसे हुआ नहीं, आप माता को छल बाहर लाकर छल से लाए। आप में क्या गुण है जो आप राम जी से अधिक है? आप क्यों समझते ऐसा? आप समझिए वो नर नहीं नरोत्तम है, पुरुषोत्तम है। आप उनकी शरण में जाइए, वो माफ करेंगे आपको। क्षमा याचना करिए, आपको क्षमा करेंगे। लेकिन रावण अभिमान वश नहीं मान रहा। और यहाँ पर विभीषण जी जो परम भक्त है वो देख रहे हैं कि ये अत्यंत रावण कुमार्ग पे जा रहा है, और उन्होंने भाई होने के नाते अपना कर्तव्य माना कि भाई को समझाए। आप भी ऐसा ही करना। आपके भाई बंधु अगर गलत मार्ग पे जा रहे हैं, उनको समझाइए कि वो भक्त बने, नाम जपे, तो कुमार्ग पे ना जाए। ये हमारा कर्तव्य है। और उसने कहा कि भैया अब आप छोड़िए, आप राम को साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, आप माता को हर लाए, और जब से हमारे अपशकुन हो रहे हैं, हमारा विनाश हो रहा है, आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा भैया, आप माता सीता को वापस कर। ऐसा सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और उसने जोर से प्रहार किया, अपनी लात मारी विभीषण। तभी भी उन्होंने विभीषण ने लात मारने पर भी फिर चरण पकड़ लिए। देखिए भक्ता कितने निर्मल, कितने विवेकमय होते। और विभीषण ने कहा भैया आप कितना अपमान मेरा करना है करिए, लेकिन आप मेरी एक बात मान लीजिए कि आप भगवान राम से बैर मत करिए। लेकिन वो नहीं माना। अब विभीषण ने सोचा कि भगवान राम शायद इससे युद्ध ही करना चाहते, इसकी बुद्धि तो भ्रमित हो गई, और ये विनाश काल विपरीत बुद्धि। तब उसने कहा कि भैया मैं आपके राज में नहीं रह सकता, अब मैं भगवान राम की शरण में जाऊंगा। और भगवान राम की शरण में आए, और सुग्रीव अंगद हनुमान जी उनको लेकर प्रभु के पास आए। और विभीषण ने कहा कि भगवान मैं तो तमोगुण का कामी पापी रावण का भाई हूँ, और ना ही मेरे में कोई गुण है न भक्ति है, लेकिन और मेरा पाप में बड़ा रस है, कामों में वो बड़ा रस है तमोगुण में, लेकिन फिर भी मैं सब अवगुणों के साथ आपकी शरण में आता हूँ। भगवान ने कहा कि एक बार कोई मेरी शरण ले ले, कितना पापी क्यों ना हो, समस्त जग को हत्या करने वाला क्यों ना हो, अगर वो मेरे विमुख हो जाए, मेरे सम्मुख हो जाए, तो मैं उसको अपने ही अंश की तरह, अपने पुत्र की तरह, अपने भक्त की तरह मानता हूँ, और उसके अवगुण हटा के उसको तुरंत साधु बना देता। और इसके कई प्रमाण है, वाल्मीकि जी वगैरह। और फिर भगवान को देने की चिंता। अब ये सोच रहे हैं कि अब विभीषण आए, इनको क्या दूं। देखिए भगवान को आप समझना होगा, वो देने वाले हैं, हम लेने वाले। लेकिन हमको विश्वास जमता नहीं है कि शायद भगवान देंगे या नहीं देंगे। तो ये विश्वास जमाना है।
यही भक्ति है, ये भक्ति को बढ़ाना। अब विभीषण जी की तो इच्छा नहीं, और भगवान अपने मुख से कह रहे हैं मैं जानता हूं विभीषण तुम्हारी इच्छा नहीं। इतना सकुचाते हुए, अहम बताते हुए नहीं, मैं दे रहा हूं, ऐसा नहीं कहे। भगवान कह रहे विभीषण मैं जानता हूं पहली बार तुमने मेरा दर्शन किया, अब मेरा दर्शन करने वालों को मैं कुछ देता हूं, इसलिए रोज मंदिर जाइए और कुछ ना कुछ पाइए। आप एक बार दर्शन करेंगे तो खाली नहीं जाएगा दर्शन। तो अभी कुछ देना है, तो उन्होंने कुछ जल मंगाया और भगवान विभीषण जी का तिलक ही कर दिया, उनको राजा बना दिया लंका का। और भगवान का संकल्प देखिए कितना दृढ़ है, सब उनके अधीन है। अब उन्होंने सोच लिया ये राजा बनेंगे, तो अब वो राजा बनेंगे। अब इसमें कुछ कोई चीज, न काल, न कर्म, न ग्रह, न देवता, न कोई, न शनि, न राहु कोई रुकावट बन सकते हैं। जब प्रभु की इच्छा हो जाती है तो सब अनुकूल हो जाते हैं, सब दास हो जाते हैं। ऐसे भगवान की शरण विभीषण को मिली। विभीषण लंकापति बने और भगवान समुद्र के किनारे आए। लेकिन समुद्र भगवान फिर अहंकार से ग्रस्त आ नहीं रहे हैं। तब भगवान ने धनुष चढ़ाया और सागर महाराज डर गए और वो मणि लेकर आए। वो बोले कि प्रभु ये हम सब सकल ताड़ना के अधिकारी, हम लोग प्रीति से नहीं मानते प्रभु, आपके डराने से ही काम करते, हमें क्षमा कर दो, अज्ञानी है। और उन्होंने कहा कि नल और नील को लेकर प्रभु बनाइए, आपसे इससे आपका यश बढ़ेगा, मेरा यश बढ़ेगा, और इससे आप आसानी से समुद्र को पार कर सकेंगे। इस तरह से आज का सत्संग समाप्त। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी।